बात करते हैं जरा राकेश शुक्ला जी से। ये 7 चरणों में 2019 की तरह 2024 में भी जो चुनाव की तारीखों का प्लान आया, आपका पहला कमेंट? मुझे लगता है कि अति संवेदनशील मौसम, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में, पिछले चुनावों में भी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हर चरण में चुनाव हुआ था, क्योंकि सुदूर पोलिंग बूथ है, वहां जाना, मतदान, इस बार बिहार भी जुड़ गया है जी। मतदान दल को जाना, बिहार को भी जोड़ दिया गया है। तो इसका मूल कारण ये है कि सुरक्षा जो है प्राथमिकता रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ। ठीक है, प्रेम सर। मुझे लगता है पिछली बार 38 दिन में चुनाव हुआ था, इस बार 74 दिन लग रहा है। ये बहुत ज्यादा है और चुनाव आयोग स्प्रेड आउट बहुत ज्यादा हो गया और गर्मी का लगता है कि चुनावी गर्मी से काट करने की सोच ली है। आप सोचिए ना, 19 मई के बाद 1 जून जो भीषण गर्मी होगी, उस समय तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएंगे। ये हमें सबसे ज्यादा आशंका लगती है। इतना लंबा चुनाव, मुझे इस हिसाब से डर लगता है कि वोटिंग परसेंटेज ना कम हो जाए। एक चीज और बोलना कि जो 7 फेज वाली बात है, मुझे लगता है जहां बीजेपी को थोड़ा टाइट लगता है ना, वहां पर 7 चरण में करा। देखिए बिहार भी जोड़ लिया। ये ऐसी विवादास्पद बात है ना कि इस पर फिर प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो जाता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूं। अभी ये जो तारीखें सामने निकल कर आई हैं, अभी इसी पर रहते हैं। सेठिया सर, देखिए पिछली बार 73 दिन टोटल लगे थे, जिस दिन घोषणा हुई उससे लेकर के आप लास्ट चुनाव तक, और आज हम कैलकुलेट करते हैं तो 74 दिन है। एक दिन का अंतर है, एक दिन ज्यादा। लेकिन वोटिंग का टाइम पहले 38 दिन था, इस बार 43 दिन हो गया है, तो वो बढ़ गया है 5 दिन। उसका बढ़ने का कारण कोई समझ नहीं आता है, क्योंकि पिछले बार अगर 10 मार्च को घोषणा हुई थी, आज अगर 15 मार्च को हो रही है या 16 मार्च को हो रही है, तो ऐसा माना जाता था कि इस बार ड्यूरेशन कम किया जाएगा। ड्यूरेशन कम करने के बजाय ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है करीब 1 हफ्ते का। वो ड्यूरेशन कम करना चाहिए था। दूसरा और तीसरा जो चरण है ना, मतलब दूसरे चरण में 26 अप्रैल और तीसरे चरण में वो सीधे 7 मई, ये जो एक गैप है ना, वो यहाँ पर पूरा का पूरा ये वक्त बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये इस गैप का कोई कारण हमको समझ नहीं आता है कि इतना गैप क्यों, बल्कि रिड्यूस करना चाहिए। इससे क्या आचार संहिता बहुत लंबी हो जाती है, कॉम्पैक्ट करना चाहिए था। मैं खुद इस बात का जिक्र कर रही थी कि ऐसा लगता है इससे कहीं ना कहीं उदासीनता ना मतदाता में आ जाए, जिसको लेकर बार बार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता रहा है कि बढ़ चढ़कर आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश की वो 10 लोकसभा सीटें, जिनको आप वीवीआईपी लोकसभा सीट कह सकते हैं, वहां पर जो तस्वीर उभर रही है, आइए जरा वो बता देते हैं। वो तस्वीर तारीख की तस्वीर, मतलब कब वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश की इन वीवीआईपी सीट्स पर। आपके सामने वो डेट्स आ गई हैं। सहारनपुर आप देख रहे हैं 19 अप्रैल, मतलब वही जो अभी तक का पैटर्न रहा है ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। तो चाहे सहारनपुर हो, बिजनौर हो, रामपुर हो, कैराना हो, ये वो तमाम वो सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली हैं जहां फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा नगीना में, पीलीभीत में, यहां पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग है। मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में भी 19 अप्रैल को वोटिंग है। और बाकी मेरठ और अमरोहा आप देख रहे हैं, ये सीटें सेकंड फेज में चली गई हैं। 26 अप्रैल को यहां पर वोट डाले जाएंगे। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ही जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश में होता आया है कि जब चुनाव की शुरुआत होती है, मतदान की शुरुआत होती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटों पर पहले मतदान कराया जाता है। बिल्कुल उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से ये वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, कैराना, नगीना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, यहां पर 19 अप्रैल पहले चरण में वोटिंग, और अमरोहा और मेरठ ये सेकंड फेज में चला गया है वोटिंग के लिए। जल्दी से मुकेश केजरीवाल जी का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं ये 7 चरणों में जो वोटिंग की तस्वीर उभरी है, आपका रिएक्शन। जी, मैं फटाफट से यही कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में वाकई लगता है बिहार में 7 चरणों का कोई बहुत तर्क समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज के समय में वहाँ पे कोई ऐसा इनएक्सेसिबल एरिया नहीं है। आप खुद ही बता रहे हैं नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो 7 चरणों में कोई बहुत तर्क समझ में नहीं आता। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं जिनको अनुभव है। 2 लोग तो अभी अभी आए हैं। वजह जो भी हो, एक चुनाव आयुक्त ने पता नहीं किस वजह से तुरंत रिजाइन कर दिया है। एकदम चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें न सिर्फ आपको अच्छे से करना है, करने उसकी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा अनुभव होना चाहिए, और देश का इतना बड़ा महापर्व है तो इसको करने की
थोड़ी गंभीरता से तैयारी पहले से हो जाती तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा रहता। जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने किया कि पिछले 2 साल से लगातार ये तैयारियां चल रही थी। मैं ग्राउंड पर दर्शकों को लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आशीष का एक कमेंट। आशीष, देखिए 7 फेज में चुनाव कोई बड़ा नई चीज नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव भी होते तो भी 6-7 फेजेज में होते रहते हैं। इतना बड़ा देश है, 543 लोकसभा सीट है। एक जो बीच में बात कर रहे थे हमारे साथी की जो सेकंड फेज और थर्ड फेज के बीच में जो गैप है, उसी को देखना है कि उसमें कौन से सीट आ रहे हैं और क्यों ऐसा है। हाँ, क्योंकि वहीं पर नजर जारी है बार-बार। बिल्कुल, एक तो 26 अप्रैल और उसके बाद जो सीधे थर्ड फेज की तारीख है वो 7 मई जा रही है। तो आखिरकार ये 26 अप्रैल के बाद 7 मई, ये इतना लंबा गैप यहां पर क्यों नजर आ रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।